बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तवा कलेजी मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। और जो मैं मसाले इसमें ऐड करूँगी, इसके साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती है, ड्राई बिल्कुल नहीं होती, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर रेसिपीज़ आपको जल्द मिलती रहेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो कलेजी ली है और इसको मैंने लहसुन बगैर छिला हुआ छिलके के साथ मैंने उसको कूट कर कुचल कर इसमें लगा कर रख दिया था 1 घंटे के लिए, ताकि ये सॉफ्ट बने और इसमें स्मेल बिल्कुल भी ना हो। और मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कलेजी धोने का तरीका। और मैंने तवा ले लिया है, आम घरों में जो होता है सबके घरों में, तो मैंने यही तवा ले लिया है। बाज़ार में तो काफ़ी बड़े तवे होते हैं जिस पर बनाते हैं, तो मैंने तवे पर ये कलेजी डाल दी है और कलेजी को कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाया है 5 मिनट कवर करके, और देखिए इसने कितना पानी छोड़ दिया है। जब कलेजी में से ये पानी छूट जाए तो इसे साइड में करके इसका पानी निकाल देंगे सारा। और जब मैंने कलेजी में छिलकों के साथ लहसुन कुचल कर लगाया था तो 1 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे वॉश किया था अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में, और उसके बाद ये देखिए मैंने पानी निकाल दिया है सारा। अब मैं प्याज पेस्ट के साथ पकाऊंगी, और ये छोटी सी प्याज का मैंने पेस्ट डाला है। इसके डालने से क्या होगा कि थोड़ा मसाला अच्छा सा बनेगा। अब मिक्स करेंगे, मिला लेंगे कलेजी के साथ, और फिर मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। मैंने अच्छी तरह पका लिया है, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया, अच्छे से पक गई है। अभी हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, पानी बिल्कुल भी अभी नहीं डालेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 खाने का चम्मच। इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा जाता है। अच्छे से मिला देंगे। इस ईद पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कलेजी। अब इसमें तेल डाल देंगे। तेल इसमें 3 से 4 चम्मच डाले हैं मैंने अभी, और अच्छे से मिला लेंगे तेल को। और अभी इसमें मसाले ऐड नहीं करेंगे। मैंने भून लिया है अदरक लहसुन के साथ, और तेल भी ऐड कर दिया है और भून लिया है 2 से 3 मिनट। और इसके बाद मैंने ये टमाटर पिसे हुए ऐड कर दिए हैं। 2 से 3 टमाटर ले लें आप, और मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, उसका पेस्ट बना लिया है। अब इसे मिला देंगे, अच्छे से भूनेंगे इसे। मैंने अच्छी तरीके से पका लिया है, टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे ड्राई मसाले। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्च का जाएगा। और मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, ये 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। और हमेशा आप नमक मिर्च अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि हर घर में अलग अलग तरीके से खाया जाता है। कहीं नमक ज़्यादा, कहीं कम, कहीं मिर्चें ज़्यादा, कहीं कम, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा नमक मिर्च। मैंने मसालों को अच्छे से मिला लिया है 1 से 1.5 मिनट तक, और उसके बाद मैंने ये 200 ग्राम दही अच्छे से फेंट कर इसमें ऐड कर दी है। दही को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे बाउल को, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है मैंने, और दही के साथ अब इसे पकाएंगे हम। कलेजी दही में ही पक जाएगी, पानी अभी बिल्कुल भी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पानी डाल देंगे तो ये अकड़ जाएगी। और अगर नमक डाल दिया, नमक भी अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फिर टाइट हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। दही में ही पकाएंगे 5 मिनट। अच्छे से पक गई है, मैं एक बार फिर मिला लूँगी हर तरफ, और मीडियम फ्लेम पर हम पका रहे हैं।
बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। जब आप लोग पकाएंगे तो जब आपको पता चलेगा। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक पानी ऐड नहीं किया था। और आपने नोट किया होगा कि मैंने नमक भी अभी तक ऐड नहीं किया है। अभी मैं नमक नहीं डालूंगी, अभी मैं और पकाऊंगी 7 से 8 मिनट तक। इसे अच्छे से पानी मिला दूंगी। अब कवर करके पका लेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। मैंने पका लिया है पानी डालकर। 6 से 7 मिनट ही हुए हैं। और अब चेक कर लेंगे कलेजी। एक बार फिर मिला लेंगे और अब चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गल गई है। और इसे ज़्यादा कुक नहीं करते हैं, क्योंकि बिल्कुल रबड़ की तरह अकड़ जाती है अगर पकाते जाओ। अब ये कुछ मसाले हैं हमारे, जिसमें 1 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है और साबुत धनिया लिया है, उसे कूट लिया है भूनकर। और ज़ीरा लिया है कुटा हुआ भुना हुआ। और ब्लैक पेपर ली है 1/2 टीस्पून। अजवाइन ली है 1/2 टीस्पून। साबुत धनिया भुना कुटा है 1 टेबल स्पून। और 1 टीस्पून ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ। और कसूरी मेथी मैंने ऐड की है 1 टेबल स्पून। नमक लिया है 1 टीस्पून। और अब मसालों के साथ मिक्स करेंगे, ताकि मसाला हर जगह मिल जाए, नमक भी इसमें मिक्स हो जाए। आप लोग कसूरी मेथी ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि कलेजी की जान है कसूरी मेथी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है, मोटी वाली हरी मिर्चें हैं ये, ज़्यादा तेज़ नहीं है। और हरा धनिया डाल दिया है। और अब ये मज़ेदार सी हमारी कलेजी रेडी है। ये लीजिए, तवा कलेजी मसाला बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, एकदम सॉफ्ट, सुपर टेस्टी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे चपाती रोटी या नान के साथ खाएं या पराठे के साथ, बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे इस ईद पर ज़रूर बनाइएगा। अपनी फैमिली और मेहमानों को ज़रूर खिलाइएगा, सबको मज़ा आ जाएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।